हाय, सो माय नेम इज विश। सो हमारा एक पीस है बंदगी, उसकी कुछ लाइंस हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे। गुनाहों के नज़दीक हैं, नेकियों से दूर हैं, मौला तू ही बता क्या हम तेरे करीब हैं। सजदों से दूर हैं, दुनिया के रंग में रंगीन हैं, मौला तू ही बता क्या हम तेरे करीब हैं। माँ बाप का कहना कभी मानते नहीं हैं, दुआओं में खुद के सिवा कभी कुछ मांगते नहीं हैं, मौला तू ही बता क्या हम तेरे करीब हैं। झूठे रिश्तों को सच मानते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें ही रुलाते हैं, मौला तू ही बता क्या हम तेरे करीब हैं। लिखना आता नहीं है मुझे पर इतना जानता हूँ, दुनिया करे सो करे मैं जो भी करूँ मैं मानता हूँ, मौला तू मेरे करीब है, मौला तू मेरे करीब है। दुआ कबूल ना हुई इंसान की तो उसने खुदा के होने ना होने पर सवाल उठा दिया, पर माँ कहती है कि दूर कहीं एक परिंदे ने भूखे रहकर भी सजदे किए और अपनी जान को गवा दिया। तो दूसरों की गलतियों पर भी खुद को गलत कह रहा था। एक बस्ती में बिन परों का एक परिंदा रह रहा था, दाना पानी लिखा था उसका उस खुदा ने, पर जमाना फिर भी उस पर अपना एहसान कह रहा था। प्यासा मर गया वो परिंदा ऊपर वाले के सजदे में, सामने तालाब के होते हुए भी, क्योंकि उस तालाब पर भी जमाना अपनी मलकियत कह रहा था। फिर हुआ यूं के सूख गया वो तालाब ऊपर वाले के अजाब से, फिर हुआ यूं के सूख गया वो तालाब ऊपर वाले के अजाब से, और आज बस्ती का हर शख्स उस परिंदे के बहे आंसुओं से बने तालाब के पानी को पीकर ही जिंदा रह रहा था। सुना है आखिरत के रोज खुदा हमारे सामने होगा, सुना है आखिरत के रोज खुदा हमारे सामने होगा। हम तो अभी से खुदा को बुलाए बैठे हैं और हमें लगता है कि उस रोज खुदा को हमारा वजूद याद होगा। खैर वो खुदा है, इंसान नहीं, हम जैसा बेईमान नहीं, उसे अपने बंदों का वजूद जरूर याद होगा। गुनाह हमारे जहन्नुम की और जन्नत की आस है, गुनाह हमारे जहन्नुम की और जन्नत की आस है। तुमने जिन्हें रुलाया है उन्हें भी अपनी दुआ पे विश्वास है। आपको मिली हर खुशी का कोई ना कोई मोल चुकाता है, बिल्कुल माँ बाप की उस देन की तरह जो उनके चले जाने के बाद ही समझ आता है। इसीलिए माँ बाप को खुश कर लिया जाए तो काफी है, क्योंकि आप जिनको खुश कर रहे हैं वो किसी और को खुश कर रहे हैं। जुबान से लगी आग पानी से नहीं बुझती, जुबान से लगी आग पानी से नहीं बुझती। जानवरों को जान देते देखा खुददारी में, क्यों इंसानों में इंसानियत नहीं दिखती। खुदा की बंदगी में बंदा खुदगर्ज क्यों है, खुदा की बंदगी में बंदा खुदगर्ज क्यों है। किसी को थोड़ी सी खुशी देने में हर्ज क्यों है। वाह वाह पाने के चक्कर में मैं कभी कुछ लिखता नहीं, वाह वाह पाने के चक्कर में मैं कभी कुछ लिखता नहीं। गीता और कुरान बिकती तो हैं पर कोई पढ़ता नहीं। मदारी बंदर नचाए या इंसान, जमाने को बस तमाशे से मतलब है, क्योंकि मजबूरी और मजबूर किसी को दिखता नहीं। कि इंसान कि इंसान की मजबूरी मार देती है इंसान को, कि इंसान की मजबूरी मार देती है इंसान को, वरना सांप पालने का अंजाम तो सपेरे को पहले ही दिख गया होता है। कि मुंह पर भाई भाई और पीठ पीछे बगावत, कि मुंह पर भाई भाई और पीठ पीछे बगावत, सांपों की फितरत और कहते शराफत। ये तो बस ईमान की बात है, ये तो बस ईमान की बात है जो मेरे लफ्ज कर रहे हैं। मेरी बस्ती में काफिर मुमीनों के लिए दुआ कर रहे हैं। हमारे साथ कोई गलत करे तो हमारा विश्वास ऊपर वाले से उठ जाता है, हमारे साथ कोई गलत करे तो हमारा विश्वास ऊपर वाले से उठ जाता है। हम भी तो ऊपर वाले का कहना कभी नहीं मानते, तो फिर क्यों वो हर बार हमें गले लगाता है। आपकी नाहजूरी में आपके ऊपर वाले ने कुछ तो सुना था, उसने क्या किया और क्यों किया ये ना जानकर आपने उसी को कसूरवार चुना था। कितनी मर्तबा खुद बुरा बन गया हो, कितनी मर्तबा खुद बुरा बन गया हो। क्या बात, वाह। सब कहते हैं कि अगर मैं हिंदू हूं तो खुदा और कुरान की बातें क्यों, कि सब कहते हैं कि अगर मैं हिंदू हूं तो खुदा और कुरान की बातें क्यों। तो जितना मैंने गीता को पढ़कर भगवान को जाना है, उतना ही मैंने कुरान की आयतों को पढ़कर खुदा की रहमत को भी माना है, और इतना ही पाया है कि उसकी ज़ात एक है, और उस ज़ात से की गई वफा इंसानों की ज़ात से की गई वफा से काफ़ी बड़े है। शायद इसीलिए मैं इश्क मोहब्बत पर ज़्यादा लिखा नहीं करता, वफा बेवफाई पर भी कभी कुछ कहा नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है किसी को भी बेवफा कहने का हक उसे ही है जो खुद अपने रब से वफादार हो, क्योंकि खुद बेवफाई कर वफादार होने का दावा किया नहीं जाता, खुद बेवफाई कर वफादार होने का दावा किया नहीं जाता। दूसरों के मनों में बैठे आराध्य का अनादर कर अपने मंदिरों में बैठे आराध्य का आदर किया नहीं जाता।
वाकिफ तो आप और हम दोनों ही हैं, वाकिफ तो आप और हम दोनों ही हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ऊपर वाले को पसंद नहीं आ रहा, तो फिर क्यों किसी को दुख नहीं हो रहा। इल्म तो इस बात का भी सभी को है कि बुरों के साथ अच्छा और अच्छों के साथ बुरा उनके बुरों के लिए नहीं हो रहा। एक गुनाहगार भी लगता है कि अब ऊपर वाले की बातों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, एक गुनाहगार भी लगता है कि अब ऊपर वाले की बातों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, इसलिए महफिलों में शायरियां कहकर उसके शब्दों को भजने लगा है, उसके शब्दों को भजने लगा है। ऊपर वाले की कई बातें जिन किताबों में पढ़ी धूल खा रही थी, उन किताबों को एक दिन मैंने साफ किया था। ऊपर वाले की ही कई बातों को शायरी का आईना पहनाकर मैंने दुनिया में आम किया था। ऊपर वाले की कई बातों को ही शायरी का आईना पहनाकर मैंने दुनिया में आम किया था। शायद इसीलिए कभी बेवफा आया नहीं मेरे लफ्जों में, क्योंकि दिल टूटने पर या किसी की बेवफाई पर नहीं, मैंने उस रब के मिलने पर लिखना शुरू किया था। अब आखिर में कुछ चंद लाइनें हैं जिनसे खत्म करूंगा। खुद के लिए रोने से अच्छा था औरों के लिए हंसना, खुद के लिए रोने से अच्छा था औरों के लिए हंसना, इसलिए हम हंसते रहे। महफिलों में गुलजार और गालिब से आते शायरों से हार कर हम तो बस आम इंसानों की कहानियां लिखते रहे। सजा मेरे गुनाहों की आज भी मुझे जीने नहीं देती, सजा मेरे गुनाहों की आज भी मुझे जीने नहीं देती। सामने मेरे पूरा तालाब है पर रूह मेरी मुझे उसका पानी पीने नहीं देती। उसे इंतजार है कि किसी दिन तड़प तड़प कर मर जाऊंगा मैं, उसे इंतजार है कि किसी दिन तड़प तड़प कर मर जाऊंगा मैं, पर न जाने किसकी दुआएं पीछा कर रही हैं मेरा, कि कब्र में दफन हो भी जाऊं तो कब्र की मिट्टी को मेरी सांसें छीनने नहीं।